सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरविंद निगम है और मैं अभी नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक के मजेड़ा गांव में हूं। LIC HFL लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस गांव में हमने जो है श्री विधि यानी कि सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, या उसको हम कह सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मडुआ में किया है तो सिस्टम ऑफ मिलेट इंटेंसिफिकेशन SMI हम लोगों ने यहाँ पे श्रीमती नीमा देवी जी के खेत में किया था। ये जो हमारी महिला किसान हैं और यहाँ पे हमारे कुछ PSI के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जिसमें नीलम जी हैं, बबीता जी हैं और हरीश जी हैं। ये हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं और ये खुद भी किसान हैं। तो साथियों, LIC HFL लाइव प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो तकनीकी सहयोग है वो PSI का है, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट का, और जो इसमें आर्थिक सहयोग है वो LIC HFL का है, यानी LIC हाउसिंग फाइनेंस का। तो इस पर हम लोग आपको अभी दिखाने जा रहे हैं कि हमने आज यहाँ पे जो श्री विधि से मंडुआ लगाया है और जो यहाँ पे इन्होंने परंपरागत तरीके से मंडुआ लगाया है, उन दोनों में उत्पादन में और अन्य चीज़ों में क्या क्या अंतर आता है। तो हमने आज इसकी क्रॉप कटिंग की एक्सरसाइज की है और इसके बाद अब हम इन लोगों से, जो इन लोगों ने इसमें हमारी सहायता की, हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस किस तरीके के अंतर श्री विधि और परंपरागत में आया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये इधर सामने से लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है, ये हमारा श्री विधि का है रिजल्ट, जो भी देखेंगे आप आगे वीडियो में। और जो मेरे राइट साइड में है, ये है परंपरागत का। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब इसकी क्रॉप कटिंग की, तो इसमें क्रॉप कटिंग का एरिया हमने कितना लिया हरीश जी? हमने लिया था 1 बाय 1 मीटर, यानी 1 मीटर चौड़ा। श्री विधि में वही लिया था और आपके परंपरागत में भी वही लिया था, 1 बाय 1 मीटर, 1 लंबा 1 चौड़ा। ठीक हो गया। तो साथियों, आपने देखा, और यहाँ पे आपको मैं पुआल दिखा रहा हूँ कि जब हमने 1 बाई 1 मीटर का श्री विधि वाला देखा, SMI वाला देखा, तो वो इतना है। ये इसमें काफ़ी, अभी मैं इसका आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाऊंगा, ये भी दिखा रहे हैं आपको। हमने लिखा हुआ है, आज क्रॉप कटिंग की है तो ये सारा कि किसमें अंतर कितना है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका परंपरागत तरीके से जो हमने 1 बाई 1 मीटर में लिया है, जो कि काफ़ी कम भी दिख रहा है। और इसके आप पास से देखेंगे तो ये काफ़ी कमज़ोर भी दिख रहा है, पीला पीला सा, और काफ़ी कमज़ोर से पौधे दिख रहे हैं। और वहीं अगर हम श्री विधि की बात करेंगे तो ये पौधे काफ़ी हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे हैं, हरे भी हैं और हरे भी हैं, यानी कि इसमें चारा भी है, वेटेड भी है, और काफ़ी अच्छे पौधे हैं, इसमें कोई बीमारी भी नहीं लगी है। तो अब हम इन किसानों से जानते हैं कि आपने किस किस आधारों पर, हमें क्या क्या अंतर श्री विधि में देखने को मिला है। तो हरीश, कौन बताएंगे आप? मैं बता दूँगा। हरीश जी बताएंगे। तो हरीश जी, आपने किन किन आधारों पे जो है क्रॉप कटिंग की है? मैं आपसे पूछता जाऊं तो आप वैसे ही अभी तक जो आपने लिखा है बता दीजिएगा। अभी तक जो हमने किया था 5 आधार पर यहाँ पे हमने क्रॉप कटिंग कर रखी है। सबसे पहले हमने इनकी लंबाई नाप रखी है। किसकी लंबाई? मडुए की, जड़ से लेके बाली तक की, यानी पौधे की ऊंचाई लंबाई है जो। जी। तो दोनों में क्या क्या अंतर मिला आपको? यह है कि ये जो आपका श्री विधि वाला है उसमें 120 सेंटीमीटर लंबा है, औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई। और उस आपके परंपरागत में जो है वो 110 सेंटीमीटर है। अच्छा, 110 सेंटीमीटर है। तो मुझे थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है। 10 सेंटीमीटर का। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब आपने क्रॉप कटिंग की तो आपने ऐसा तो नहीं किया कि, ये नीमा जी बताएंगे जो किसान हैं, ऐसा तो नहीं किया कि अच्छा जहाँ दिख रहा था वहीं का नाप दिया हो और जहाँ का गंदा दिख रहा हो वहाँ का नहीं नापा हो? नहीं, सब जगह का खेत कर लिया। हाँ। ये श्री विधि वाला अलग काटा और ये वाला अलग काटा। तो पूरे खेत में से काटा ना, मतलब पूरे एक खेत में से। ठीक हो गया। साथियों, में ये इसलिए कर रहे हैं कि ये बताने के लिए कि क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब क्रॉप कटिंग करते हैं तो जहाँ जहाँ अच्छा होता है वहाँ का दिखा दिया जाता है। तो हमने जब औसत ऊंचाई ली है तो हमने पूरे खेत में ही जा करके औसत ऊंचाई हो गई या बाली की लंबाई हो गई। केवल क्रॉप कटिंग के टाइम पे जो हमने 1 बाई 1 मीटर का पूरा लिया है वो एक जगह का लिया हुआ है। बाकी जो एवरेज ऊंचाई और बालियों की संख्या आदि हमने पूरे खेत से ली है ना? जी, बिल्कुल। 4 जगहों से हमने ले रखी है जी, हर कोने से ले रखी है, श्री विधि भी और परंपरागत भी। बिल्कुल। तो एक आपने औसत ऊंचाई बताई है, औसत ऊंचाई के अलावा? उसके अलावा इसमें जो श्री विधि में है वो कल्ले, इसमें आपके जो कल्ले हैं इसमें एक पौधे पे बार कल्ले आए हैं। अच्छा जी हाँ, जैसे हमने एक दाना लगा रखा है मुड़वे का, एक बीज बो रखा है, तो उसमें 12 कल्ले आए हैं। ये रोपाई करते समय। तो ये आपने इसकी बात कर रहे हो आप, जो नीचे से टिलर्स होते हैं, एक यहाँ पे रखा है। परंपरागत वाला है, उसमें केवल एक बीज से केवल एक ही। ये सही कह रहे हैं नीमा जी? हाँ, ठीक कह रहे हैं। परंपरागत में एक जगह पे कितने कल्ले आए? श्री विधि में 12 आए हैं और
इसमें एक ही है। ये भी आपने पूरे खेत से देखा ना? हाँ। कल्ले गिन के। हाँ। कल्ले का टिलर्स का मतलब किसान साथियों ये होता है, आप ये देखेंगे ये एक पौधा है जब एक रोपाई की थी और इसमें से ये इतने प्रकार के ये ऊपर से बांध रखा है, इसको थोड़ा खोलेंगे क्या? तो ये टिलर्स जो हैं जब हम लोग प्रॉपर इस पे मटका खाद वगैरह सारी चीज़ें डालते हैं और गुड़ाई वगैरह होती है तो टिलर्स आते हैं। ये हैं, इसको कहते हैं टिलर्स। देखेंगे आप ये नीचे से एक ही था और एक से ये इतने सारे आ रखे हैं, आप देख सकते हैं ये एक है ये। अब मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और जानना था कि ये जो आप लोगों ने पौधा लगाया था नीमा जी, जो बीज था ये अलग अलग बीज था या एक ही बीज था? एक ही बीज। परंपरागत में भी और श्री विधि में? ठीक हो गया। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो एक आपने कल्ले का अंतर बता दिया और इसके अलावा और क्या अंतर देखा आपने? उसके बाद बालियों में बाली को हैं, जैसे आपका श्री विधि में तो आपकी 10-10 12 बालियाँ हैं, ये ऐसी बालियाँ ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बालियाँ हैं। अच्छा, परंपरागत में 7 बालियाँ। ये परंपरागत है, ये 2 हैं ये जी। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अच्छा, तो इसमें श्री विधि में कितनी कितनी हैं? 12 एवरेज है जी, अनुमानित 12 हैं। और उसी परंपरागत में भी अनुमानित 7 कल्ले, 6 से 7 के बीच। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या अंतर मिला? लंबाई है इसकी। लंबाई बोले तो किसकी लंबाई? बालियों की, यानी कि इसकी लंबाई। जी हाँ। कहाँ से नापी आपने? जी, यहाँ पर है आपका, यहाँ से जहाँ पर से बाली निकली है, यहाँ से लेके ऊपर तक की, यह 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और श्री विधि में? श्री विधि में है। और परंपरागत में? परंपरागत में आपका ये आया है आपका 7 सेंटीमीटर। 7 एवरेज है जी। इन दोनों को ज़रा सामने से रखेंगे साथियों, आप ये अंतर देखिए, एक ही बीज है और एक कमज़ोर भी है। अच्छा, इसमें भरे दाने ज़्यादा हैं क्या? हाँ, इसमें ज़्यादा फल है, ये ज़्यादा इसमें फल है। जी जी। इसके अलावा और क्या फिर आपने अंतर किया? इनका वजन का किया था हम लोगों ने, जिसमें कि हमने पूरे पौधे का वजन किया था, जिसमें बालियाँ भी थी। अच्छा, बाली सहित लगा हुई थी बालियाँ। हाँ। तो श्री विधि में जो है वो है आपका 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम। हाँ। ये बाली सहित जी। और श्री विधि आपका परंपरागत में जो आया था वो आया था 2 किलो 200 ग्राम। ये है 3 किलो 200 ग्राम। 3 किलो 200 ग्राम, 3200 ग्राम। अच्छा, और उसके अलावा फिर हमने बालियों का वो किया था। ये इसमें से बाली आपने काट के ये जो रखी हैं जी, रखी हैं। ये हैं साथियों। यहाँ पे फिर हम लोगों ने श्री विधि से जो बाली निकाली, तो थोड़ा इसका बताइए, इसका कितना वेट निकला? ये आया था आपका 3 किलो इसका। इसमें जो आपका 5वां अंतर है, एक जैसे आपने बताया कि बाली सहित जो है आपने एक बार इसको बाली सहित इसके पूरे पुआल का वजन लिया, जिसको हम पुआल कहते हैं। परंपरागत में भी आपने ऐसे ही किया। तो इस पे आपने फिर जब बाली ये निकाल दी, ये बालियाँ निकाल दी, इसका वेट कितना था श्री विधि का? आपके जो श्री विधि का वेट है वो है 2497 ग्राम। 2497 ग्राम। ये श्री विधि वाला, ये वाला ना? जी जी। परंपरागत वाला है आपका 802 ग्राम। परंपरागत 802 ग्राम। तो इसमें भी आपको अंतर? काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर। तो अभी इस मंडुआ की जो प्रोसेसिंग होगी आगे, अभी इस पे क्या क्या करेंगे आगे? आगे तो अभी गांव में हम लोग और नहीं, इसको अभी निकालेंगे। जी जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये नीमा जी, आपको क्या लग रहा है? नीमा जी बताएंगी, एक महिला किसान है हमारी, कि आप ही के खेत का है, कि क्योंकि अभी दाने हम अभी निकाल नहीं सकते हैं, इसकी प्रोसेस जो होती है वो थोड़ा सा लंबी होती है, कि श्री विधि जो है परंपरागत वाले से जो आपने ये रखा है, इसमें दाने ज़्यादा होंगे, इसमें दाने ज़्यादा होंगे? ये श्री विधि वाले में ज़्यादा है। ज़्यादा दाने अभी आगे होंगे? हाँ। क्योंकि रिजल्ट हम साथियों आपको फिर बाद में और शेयर कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसके दाने निकालने में समय आएगा। तो धन्यवाद हरीश जी। 1 हफ्ता लगेगा इसमें। अच्छा, 1 हफ्ते अभी लगेगा। तो अब हम थोड़ा सा नीमा जी से जानते हैं, नीमा जी के अनुभव। नीमा जी, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जैसे आपने पहले बताया कि आपने इस पर एक ही बीज लगाया। हाँ। घर का ही बीज था। हाँ। है ना? श्री विधि में भी परंपरागत में भी। हाँ। तो आपको क्यों लग रहा है कि ये इतना अंतर, आपको अंतर आपने देखा, इतना अंतर आने का रीज़न क्या है? क्या कारण है जो आपका इतना ये श्री विधि अच्छा दिख रहा है, परंपरागत मरा सा दिख रहा है थोड़ा सा? परंपरा वाले को तो हम वैसे ही लगा देते हैं, और इसे घूलों में लगाया हमने, फिर मटका खाद डाली, फिर वेडर से गुड़ाई की। तो ये सब आपने किया? हाँ।
तो आपको लग रहा है कि इस वजह से ये अच्छे हुए हैं। तो अभी आपका प्लान क्या है आगे करके, मतलब आगे चल करके आपकी योजना क्या है कि आप आगे श्री विधि से और कुछ करेंगे, या मंडुआ अगले साल लगाएंगी या नहीं लगाएंगी? मेहनत कम लगती है या ज़्यादा लगती है, क्या लग रहा है आपको? मेहनत भी कम लगती है, लगाएंगे और ज़्यादा लगाएंगे। तो ये लगाने में मेहनत कम लग रही है या काटने में, या कैसे, क्या कहना चाहती हैं आप? वैसे काटने में भी, लगाने में भी, गुड़ाई करने में भी समय और मेहनत दोनों कम लगती है। कम लगती है। समय कितना अंतर आता है? समय में भी अंतर आता है कुछ? हाँ, मतलब श्री विधि में समय ज़्यादा बचता है या परंपरागत में? श्री विधि में कम लगता है, टाइम कम लगता है, कम समय ज़्यादा आपका बचता है। बचता है। अच्छा, तो थोड़ा सा आप मुझे ये आपने बालियाँ रखी हुई हैं, थोड़ा ये दिखाएंगे? ये आपके श्री विधि वाली हैं? हाँ, ये वाले श्री विधि वाले हैं, ये वाले, और ये परंपरागत। तो साथियों, आपको मैं अंदर दिखाता हूँ वीडियो में आगे बढ़ते हुए। रख दीजिए थोड़ा सा नीचे, कि अगर हम जब श्री विधि की बात करते हो, जो मैं आपको दिखा रहा था कि टिलर्स आते हैं इसमें, ये 7 से 8, तो हर उस पर हर जो टिलर होता है उसमें एक बाली लगती है। तो अगर 10-12 टिलर्स हैं तो आप ये लगाइए कि एक पौधे में हमें इतने सारे वो मिलेंगे, इतनी बालियाँ मिलेंगी एक पौधे में, अगर 12 टिलर्स हैं, क्योंकि हर टिलर्स पे एक ये लगेगा मंडुआ, है ना। और अगर हम परंपरागत की बात करते हैं तो परंपरागत में क्योंकि एक ही कल्ला होता है एक पौधे में, तो एक पौधे में इतना ही निकलेगा। सही कह रहा हूँ नीमा जी? हाँ, कमज़ोर भी होता है, एक ही निकलता भी है, एक ही निकलता है। तो ये आप साथियों साफ साफ अंतर देख सकते हैं कि अगर मैं एक ये रखूँ और ये तो केवल 12 टिलर्स आते हैं, इसमें ये केवल आपके 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 5 अगर मैं इसमें और जोड़ दूं, अगर एवरेज में भी 10 भी निकालूं, चलिए कि टिलर्स आते हैं श्री विधि में, तो ये केवल अभी 7 हैं। कि इतने तो एक पौधे से आ रहे हैं, इसमें भी और ऐड होंगे, इसमें 3-4 अभी और इसी तरीके से जुड़ेंगे। और परंपरागत में केवल एक ही होता है, तो ये केवल ऐसा रहेगा। तो वज़न ऐसे ही ये सामने से ही दिख रहा है कि उत्पादन में कितना अंतर होगा इसमें एक आने पे और इस पे। तो श्री विधि जो है एक वरदान है पहाड़ के किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो खेत होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, और तो इनके लिए एक वरदान है। और वीडर आदि कृषि यंत्र जो हैं, इनके उपयोग से जो है पौधे जो है काफ़ी अच्छे होते हैं और आपका उत्पादन में अंतर पड़ता है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? बबीता जी हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे हमारी कार्यकर्ता हैं। ये बबीता जी जो है अपने गांव में अलग अलग फसलों पे श्री विधि का उपयोग करती रहती हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि श्री विधि से कुछ अंतर आपके गांव में और लगा हो? हाँ सर, नमस्कार। मैं बबीता बिष्टे, जो पहले तो 2 साल से मैं श्री विधि द्वारा काम कर रही थी, गांव में भी कर रही थी। तो पिछले 4 महीनों से मैं PSI में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। तो हम इस श्री विधि का काम 2 साल से कर रहे हैं। तो जब हमने स्टार्टिंग में किया, थोड़ा कम किया था, एक नाली में किया था, हमको अच्छा फ़ायदा लगा। तो तब से हम लगातार गेहूँ हो या मंडुआ हो, चाहे दाल हाल हो, हर चीज़ को हम श्री विधि द्वारा कर रहे हैं। तो हमको फ़ायदा उसमें बहुत हो रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे एक तो उत्पादन में फ़ायदा हुआ। हाँ सर। कि आपका जो खेत का उत्पादन है, अगर आपका 10 किलो हो रहा था तो उसकी जगह कितना हो जाएगा? सर, अगर परंपरागत तरीके से हम लगा रहे थे तो 10 हो रहा था। तो अगर श्री विधि द्वारा हम उसमें लगा रहे हैं, उसके बाद उसमें मटका खाद डाल रहे, वीडर से गुड़ाई कर रहे, तो 15 से 20 किलो समथिंग हो रहा है। मतलब 50 से 60% तक की आपका इंक्रीमेंट बढ़ जा रहा है ना। तो एक तो देखिए उत्पादन में अंतर हो गया। दूसरा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि लागत में कितना अंतर होता है? अगर आप परंपरागत तरीके से लगाते हो, जैसे आप उसमें यूरिया DAP वगैरह आदि अगर डालते हैं, जैसे जो भी फसल लगाते हैं, और श्री विधि से लगाते हैं तो उसमें मटका खाद डालते हैं। हाँ सर। तो यूरिया DAP तो खरीदना पड़ता है। हाँ सर। और मटका खाद? सर, हम घर में बना लेते हैं। हमारे पास गाय बच्चे हैं तो गौमूत्र गोबर हो जाता है, थोड़ा गुड़ के लिए हमको लेना पड़ता है, बस 10-20 रुपये का हमको पड़ता है और फ़ायदा ज़्यादा है उसमें। और एक तो मटका खाद इस्तेमाल करने से चलिए आपकी खेती की लागत कम हुई, जो आप लोग पैसा लगाते थे वो आपका कम लगेगा। हाँ, वो बचत हो रही है। बचत होगी। दूसरा, आपकी मिट्टी पे क्या असर पड़ता है उसका? सर, हम तो 2 साल से श्री विधि से काम कर रहे हो। मटका खाद भी लगातार डालते रहते, तो काफ़ी बुरबुरी मिट्टी हमारी हो रही है, जिसमें हम मटका खाद या श्री विधि द्वारा काम कर रहे हैं जिस खेत में। हाँ सर। तो उसका क्या असर पड़ता है? जैसे भुरभुरी मिट्टी है तो आपके जीवन पे उसका क्या असर पड़ेगा? फसल अच्छी होती है। जैसे एक पर के साल हमने गेहूँ बोए थे,
अब इस साल फिर मडवा लगाया था, उसके बाद फिर गेहूँ बोएंगे तो मिट्टी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, उसमें उपज भी ज़्यादा होगी। उपज भी ज़्यादा होगी और रासायनिक खाद डालते हैं इसमें, सब मटका खाद और जैविक खेती हम उसमें कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें और एक तो जैसे मान लीजिए भुरभुरी मिट्टी हुई तो जैसे आप मतलब, क्योंकि साथियों में इनको बात मुझे आगे बढ़ानी पड़ेगी इसलिए मैं बात बढ़ा रहा हूँ कि आप जैसे खुदाई करते हो, हाँ सर। तो खुदाई करने में जैसे जुताई करते हो या ट्रैक्टर से या बैल से या हाथ से, तो भुरभुरी मिट्टी होने पे और मतलब परंपरागत खेती से जब आप रासायनिक खेती करते हो तो उस मिट्टी पे क्या अंतर पड़ता है जुताई में? सर मैं बताऊँ, जैसे बैलों से अगर हम जोते तो अगर परंपरागत तरीके से हम उसमें काम कर रहे थे, उसमें तो डेले उठते थे, हमको हाथ से खोद खाद के उसको फोड़ना पड़ता था, बड़े बड़े मिट्टी के ढेले उठते थे। और अगर हम ट्रैक्टर से भी उसको करें तो इतना महीन मिट्टी हो जाती है, बहुत अच्छा उसमें हमको फ़र्क दिख रहा है परंपरागत श्रीविधि में। जैविक खादों के इस्तेमाल से आपकी मिट्टी में मतलब आप जुताई करते हो तो उसमें भी समय कम लग रहा है? बिल्कुल कम लगता है, डेले बिल्कुल नहीं उठते उसमें, बिल्कुल वैसे महीन हो जाता है वो। वैसे ही महीन हो जाता है। हाँ सर। अच्छा, एक ये हो गया। एक लास्ट सवाल मुझे आपसे और पूछना था कि जिस तरीके से आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि मौसम में बदलाव हो रहा है, कभी बरसात हो जा रही है, बारिश कम हो जा रही है, कभी बहुत ही, कभी अचानक से ठंडी पड़ने लगी है, आपने देखा है, मतलब मौसम में आप लोग बदलाव देख रहे हो, तो इस मौसम के बदलाव को देखते हुए श्रीविधि किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकती है? क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं, या नीलम जी कोई भी, आप हरीश जी कोई भी इस विषय में? इसमें तो एक ये है कि श्रीविधि से तो एक तो समय की बचत होगी, दूसरा ये कि जो मौसम बदलाव हो रहा है उससे क्या रहेगा कि हम हर मौसम पर इस खेती को कर सकते हैं। अगर मड़ुआ हम गर्मी में भी कर सकते हैं, जाड़ों में तो होता ही है, तो गर्मी में भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। अच्छा, एक आपने वो बताया, थोड़ा सा इस कैमरे को पकड़िए, आप कुछ बोलना चाहेंगी नीलम जी श्रीविधि या इस विषय में कुछ? एक तो ये था इसमें कि जैसे हम लोगों ने मडवा लगाया था, तो जैसे श्रीविधि है या परंपरागत है, अगर बारिश कम भी हो तो श्रीविधि जो है वो अच्छी होगी और जो हमारी परंपरागत है वो सूखने लग जाएगी। तो इसमें बारिश का भी बहुत असर हमें देखने को मिल जाता है श्रीविधि में और परंपरागत में। तो ये बात सत्य है। आप लोग तो किसान हैं, नीलम जी तो चलिए कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपना अनुभव बताया जो यहाँ पे देख रही हैं। आप तीनों लोग किसान हैं, आपको ये अंतर समझ में आया कि अगर बारिश कम हुई है? जी हाँ, सर अंतर आपके सामने है। इसमें ये श्रीविधि द्वारा हो रहा है, इसमें भी बारिश नहीं हुई है 2 महीने से, और ये परंपरागत तरीके से हो रहा है। ये देखो कितना पीला पड़ गया। बिल्कुल ना इसमें लगा लीजिए ना, क्योंकि जो नमी है खेतों में, मटका खाद डालने से नमी बनी रहेगी, क्योंकि जैविक खाद है वो। यदि हम अगर डीएपी या कोई रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि खेत सूखने शुरू हो जाएंगे, उसमें दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक फ़ायदा तो ये रहेगा कि हम अगर श्रीविधि से करें और जैविक खाद या मटका खाद डालें तो उससे जो है खेत मुलायम रहेगा, बुरबुरी खेत जो मिट्टी है बुरबुरी बनी रहेगी। बुरबुरी बनी रहेगी, इसका मतलब है आपका कि अगर बारिश कम होती है नमी बनी रहेगी, तो नमी बनी रहेगी, तो पौधे जीते रहेंगे, जिंदा रहेंगे, उत्पादन कुछ ना कुछ होगा। और परंपरागत में ये चीज़ें, अगर 2 महीने भी बारिश नहीं रहेगी तो पौधा जिंदा रहेगा। ये आपका अपना अनुभव रहा है किसी फसल में? अभी तक तो गेहूँ में हमने खुद कर रखा है इसका प्रयोग। गेहूँ में तो हमें इतना फ़ायदा मिला कि जो हम परंपरागत करते थे विगत वर्षों में, तो उसमें 40 से 45 किलो का होता था, और श्रीविधि से इस बार किया तो उसमें कम से कम 10 से 15 किलो का अंतर बढ़ गया या घट गया? 60 किलो बढ़ा। अच्छा, बढ़ गया जी, 15 किलो बढ़ गया। धन्यवाद हरीश जी। तो साथियों, ये हमारी आज की छोटी सी ये जो वीडियो थी, तो ये वीडियो हमारा यही दिखाना चाह रहा था कि हम लगातार पीएसआई जो है कई सालों से किसानों के हित में, वो चाहे प्लेन्स के किसान हो, मैदानी इलाकों के या पहाड़ी इलाकों के, श्रीविधि के माध्यम से और जैविक खेती के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग किसानों के लिए काम करते रहे हैं। पिछले 10 सालों का जो मेरा अनुभव है पीएसआई में काम करने के बाद और श्रीविधि में काम करने के बाद, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पहाड़ों के लिए हो या मैदानी इलाकों के लिए, जैसे छोटे किसानों के लिए जिनके पास कम ज़मीन है, उनके लिए बहुत अच्छी एक विधि है खेती करने की, जिससे आप अपने मिट्टी को सुरक्षित रह सकते हो, आप अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकते हो, आप अपने पर्यावरण को आसपास के, आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हो। क्योंकि जब हम इसमें जैविक तरीके से खेती करते हैं तो जो हम लोग जब इसमें खाद वगैरह डालते हैं कुछ भी, तो हम लोगों की ये कोशिश रहती है, पूरी ही कोशिश, ये हमारा इसमें सिद्धांत ही है हमारा कि भाई हमें जो लोकल रिसोर्सेस हैं, हमारे जो भी संसाधन हैं, जैसे कि मटका खाद हमें बनाना है तो हमें गुड़ चाहिए, गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए, तो जो जानवर हैं हमारे उनका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, उनके
अपशिष्ट पदार्थों का कह सकते हैं, उनके गोबर वगैरह का इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा मिट्टी पे भी असर होता है। जो मिट्टी है उसकी पोरोसिटी बढ़ती है, उसमें जो पानी के संग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ती है, जिस कारण से उसमें नमी बरकरार रहती है। और हम लोगों ने देखा है ये कई सालों से, मैं तो 10 सालों से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अगर हम खेत पे बारिश नहीं हुई है तब भी श्री विधि जो कम से कम 1.5 से 2 महीने सर्वाइव कर जाएगी परंपरागत की तुलना में, क्योंकि